हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर। इसके पहले हम लोग ने सेमीकंडक्टर के बारे में बेसिक बातें कर लिए थे। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई साहब सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं, और अगर हम लोग यहां से एक बैटरी लगाएं तो हमको पता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया, प्लस से माइनस की तरफ ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा, और होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होगा। तो जिसकी वजह से करंट, अगर हम लोग पूछे इसमें कि करंट कितना होगा किसी सेमीकंडक्टर में, मान लो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं करंट का, सबका बात करेंगे करंट क्या है, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे इसमें करंट डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी के बाद हम लोग बात कर लेंगे कंडक्टिविटी क्या है। उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, जो कि एक इंसुलेटर था, उसी को हम लोग कैलकुलेट करने वाले। तो देखो भाई, हमको पता है कि होल्स अगर इधर जाता है तो होल्स जिस डायरेक्शन में जाता है करंट भी उस डायरेक्शन में जाता है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज वाला या पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से किधर फ्लो करेगा, इधर की तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब सेमीकंडक्टर में जो नेट करंट आएगी आई, वह दोनों के रिजल्टेंट सम के बराबर आएगा, आई ई प्लस आई एच। आई ई करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड करंट ड्यू टू होल। क्योंकि ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ये पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, हम लोग पहले ही भी पढ़ चुके हैं आई इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी होता है। तो करंट ड्यू टू अगर इलेक्ट्रॉन पूछे केवल तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख ले इंटू ई इंटू ए इंटू ड्रिफ्ट स्पीड, डी के जगह पे ई कर लेते हैं। ऐसे करंट ड्यू टू होल लिखें तो यहां हो जाएगा एन एच इंटू चार्ज, चार्ज तो इसका ई के बराबर है एरिया इंटू ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल्स, ये कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पे रखें आई की वैल्यू जो हमको निकालना है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई ई के जगह पे एन ई इंटू ई इंटू ए इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू ई इंटू ए इंटू वी एच। हाँ, जो कॉमन है कॉमन कर सकते हैं आप, जैसे ई ए कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। तो ई इंटू ए एन ई इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू वी एच। इस हिसाब से ये करंट आ गया किसी भी सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में करंट, उसके ड्रिफ्ट स्पीड और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल, इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। तो आगे हम लोग अगर बात करें कि करंट क्या है तो आप करंट समझ सकते हैं। अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी क्या होती है भाई, करंट पर यूनिट एरिया। तो दूसरा हेडिंग डालते हैं इसमें करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होगी भाई, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई बाई ए। ये सब बातें हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो आई बाई ए डिवाइड करेंगे, या तो आई की वैल्यू रखिए आप ई ए एन ई इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू वी एच, ये कर लिया अपॉन ए। तो ए से ए क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। तो इस हिसाब से करंट डेंसिटी जो आएगी आपकी वह ई एन ई इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू वी एच आएगा। इस हिसाब से करंट डेंसिटी मिल गया। और अगर करंट डेंसिटी मिल जाएगी तो हम लोग कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। कंडक्टिविटी आप सभी लोग जानते हो भाई, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई होता है, सिग्मा इंटू ई होता है। अब इस स्थिति में J बराबर सिग्मा इंटू ई हो गया। अगर आपके पास, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो J बराबर सिग्मा इंटू ई, तो रख लीजिए यहाँ पे J की जगह पे अगर आपने सिग्मा इंटू ई कर लिया तो ये स्मॉल ई एन ई इंटू वी ई प्लस एन एच इंटू क्या हो जाएगा, वी एच हो जाएगा। अच्छा, सिग्मा चाहिए, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, तो ये हो जाएगा ई, डिवाइड करिए एन ई वी ई अपॉन ई। ऐसे इधर क्या हो जाएगा आपका एन एच इंटू बी एच अपॉन ई। तो ध्यान से देखें, हम सभी लोग पहले भी एक बात जानते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है भाई, मोबिलिटी म्याऊ इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी उसकी
पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे जिसकी ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर यहां से देखें हम लोग तो सिग्मा क्या आएगा आपका ई एन ई इंटू बीई बाई ई। यहाँ पे जो बीई है वो क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड है किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो मोबिलिटी हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्लस यहाँ पे एन एच इंटू बी एच बाई, तो ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ होल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आंसर आएगा भाई, यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ होल्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग किसी भी सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी निकाल लिए। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वह नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ होल एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब अगर, अच्छा अगर एक चीज और देखें हम लोग, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की बात अगर करें तो ये प्योर सेमीकंडक्टर में आपका ई एन ई एन एच बराबर होते हैं। एन ई बराबर क्या होता है, एन एच, किसके लिए भाई, प्योर सेमी कंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर के लिए ये बराबर होते हैं, तो रख लेते हैं। और ये बराबर होता है एन आई के, इंट्रिंसिक कैरियर। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई एन आई कॉमन कर सकते हैं, यहां हो जाएगा आपका म्यू ई और ये हो जाएगा म्यू एच। इस तरीके से ये आ जाएगा। अगर हम लोग बात करें प्योर सेमीकंडक्टर में, नहीं हम लोग आ जाते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए। पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए बात करें, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के केस में यही क्या हो जाएगा भाई, आपका क्या हो जाता है, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में जो Ne की वैल्यू है, Ne की वैल्यू होती है, Ns की वैल्यू जो होती है, Ns की वैल्यू होती है किसे, Ne से बहुत ज्यादा होती है। उस कंडीशन पे अगर हम लोग देखें तो यही फार्मूला जो आपका बन रहा है यहाँ पे जो बन रहा था, सिग्मा इज इक्वल टू कितना बन रहा था भाई, ई यानी म्यू ई। चूंकि पी टाइप के लिए एनएस की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इस कंडीशन में इसके रिस्पेक्ट में ये वाली वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, तब आंसर ये क्या हो जाएगा, ई एन एच इंटू म्यू एच, ये कंडीशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग एन टाइप के लिए बात करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो इस तरीके से सभी के लिए अलग अलग होगा, ठीक है भाई। और कोई ज्यादा और कम ज्यादा नहीं है तो मेन फॉर्मूला अप्लाई कर ही सकते हैं। तो आज हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इस पर बेस्ड सवाल। सेमीकंडक्टर में जो बेसिक सवाल है मास एक्शन लॉ पर और इस टॉपिक पर क्या सवाल बन सकते हैं, बेसिक एनसीईआरटी स्टैंडर्ड का जो जेएमएस और नीट लेवल के हैं उस पर हम लोग बातें कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास पहला एग्जांपल जो है, पहला सवाल ये है आपके मास एक्शन लॉ पे। अच्छा मास एक्शन लॉ क्या होता है भाई, सब लोग जानते हो, मास एक्शन लॉ सभी लोग जानते हैं भाई। मास एक्शन लॉ क्या होता है अपने पास, मास एक्शन लॉ की नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा कलर आ गया भाई, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल, यह क्या होता है, एन आई के स्क्वायर के बराबर होता है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर, यही क्या है आपका मास एक्शन लॉ। जहां पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी, एनएस क्या हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ होल, और एन आई क्या हो गया नंबर डेंसिटी, इंट्रिंसिक नंबर डेंसिटी है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एन नॉट ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन 2kT, इस तरीके से ये वेरी करती है। ये सब बातें हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज इक्वल टू ऑलवेज एन आई स्क्वायर, यह चाहे कोई भी डोपिंग हो, यह अमाउंट ऑफ डोपिंग पे डिपेंड नहीं करता। इसी पर बेस हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई अपने पास क्या लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। पहला क्वेश्चन है प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल
कंसंट्रेशन ऑफ 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। देखो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में, प्योर सेमीकंडक्टर 300 केल्विन पे इक्वल इलेक्ट्रॉन और इक्वल होल है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंट्रिंसिक कैरियर। तो इंट्रिंसिक कैरियर जो है यह कितनी है आपके पास, यह है आपके पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। यूनिट से ध्यान रखेंगे, मीटर के पावर -3, मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, इंट्रिंसिक कैरियर दिया हुआ है प्योर सेमीकंडक्टर में। अब लिखा हुआ है क्या, डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीज नंबर ऑफ होल्स टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। देखो भाई इंडियम जो है अपना ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपके पास ये होल्स एक्स्ट्रा बन रहे हैं। सब लोग जानते हो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी भाई, इंडियम एटम कितना हुआ 4.5, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ होल जनरेट हो गया कितना 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22। कैलकुलेट Ne इन द डोप्ड सिलिकॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो सिंपल सी बात है भाई, मास एक्शन लॉ लगाइए, Ne इंटू NS इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, Ne इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर अपॉन NH। Ni की वैल्यू कितनी है आपके पास 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22। अब इसको काटने के बाद अपने पास आंसर कितना आया, 5 इंटू 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है एनसीईआरटी स्टैंडर्ड का ये है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पहचानना है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स दिया हुआ है, इंट्रिंसिक कैरियर दिया हुआ है, मास एक्शन लॉ लगा करके हम लोग सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, दूसरा, अ सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल, अ सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 8 पर मीटर क्यूब। मतलब क्या दिया हुआ है भाई, Ni की वैल्यू दिया हुआ है, सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ इतना। प्योर डोपिंग में हमको पता है ये Ni की वैल्यू दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी ऑफ होल बराबर होते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 पर मीटर क्यूब। ऑन डोपिंग विथ सर्टेन इम्प्योरिटी द होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इतना, मतलब नया नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स कितना हो गया भाई, देख लीजिए आप 4 इंटू 10 टू द पावर 10 पर मीटर क्यूब। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग, पहला सवाल है व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग। तो सबसे बड़ी बात भाई, होल्स बढ़ रहा है, होल्स जब बढ़ता है तो कौन सा टाइप होता है, बोलिए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सिंपल सा सवाल। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो अगर हम लोग ये वाली बात करें तो फिर सिंपल सी बात है, आपसे पूछा गया है Ne, तो मास एक्शन लॉ के हिसाब से अभी पढ़ा आपने कि Ne इंटू NS इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, तो Ne इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन क्या हो गया NH। Ni स्क्वायर की वैल्यू जो है आपके पास कितनी है 2 इंटू 10 के पावर 8 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन NS 4 इंटू 10 टू द पावर 10। तो वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 2 कट गया 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 16 अपॉन 10 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6।
पर मीटर क्यूब। अच्छा तीसरा भी है, हाउ डज एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग। तो वैसी बात है भाई, डोपिंग के वजह से एनर्जी गैप क्या होती है, घट जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से क्या होता है, जम कर जाता है। किसमें जम कर जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फिर से, तीसरा, the number of electron hole pairs in an intrinsic semiconductor is 2 into 10 to the power 19 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। कैसे देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में, एन आई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दावर 19 पर मीटर क्यूब। एड कितने पे भाई, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इफ दिस सेमीकंडक्टर इज डोप्ड बाय अ डोनर इम्प्योरिटी, डोनर मींस पेंटावैलेंट एलिमेंट, तो कौन सा बनता है भाई, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बनता है। सच दैट द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बिकम 2 इंटू 10 टू द पावर 24। मतलब क्या बढ़ता है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। तो नया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपके पास, 2 इंटू 10 टू द पावर 24 पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत अच्छी बात है कि अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं, आगे सवाल हमने लिया हुआ है, जब टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। फिलहाल अभी टेम्परेचर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको आप काउंट ना करें। तो केवल क्या है, मास एक्शन लॉ लगाना है आपको, एन आई स्क्वायर इज इक्वल टू यानी इंटू एन एच। तो क्या पूछा है भाई, एन एच। कैलकुलेट द डोपेंट कंसेंट्रेशन, एन एच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एनी, एन आई स्क्वायर अपॉन एनी। एन आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, ये 2 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 24। तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल अगर आपसे पता करना हो तो नंबर डेंसिटी ऑफ होल की वैल्यू ये आ जाएगी, और कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 10 टू द पावर 14, 2 इंटू 10 टू द पावर 14, ये वैल्यू आ जाएगी। नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ये आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेट नंबर ऑफ होल्स। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन नंबर 4, इन प्योर जर्मेनियम सैंपल एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर 19। फिर से वही सवाल, Ni इज इक्वल टू Ns इज इक्वल टू Ni प्योर सेमीकंडक्टर के लिए होता है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 19 पर मीटर क्यूब। इट इज डोप्ड विद इंडियम, इंडियम मींस कोई भी ट्राइवेलेंट एलिमेंट है, तो इंडियम क्या है अपने पास यहाँ पे, ट्राइवेलेंट एलिमेंट। 1 इंडियम एटम इज एडेड फॉर 10 टू द पावर 6 जर्मेनियम। एक इंडियम एटम जो है 10 टू द पावर 6 जर्मेनियम में मिलाया जा रहा है, 10 टू द पावर 6 जर्मेनियम में मिलाया जा रहा है। फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ डोप जर्मेनियम। अच्छा इस बार कंडक्टिविटी पूछ लिया गया। द कंसेंट्रेशन ऑफ जर्मेनियम एटम इन द सैंपल इतना, जर्मेनियम का टोटल एटम जो है, नंबर ऑफ एटम जर्मेनियम में जो टोटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4.4 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब, यह स्थिति है। लेकिन एक इंडियम एटम 10 टू द पावर 6 जर्मेनियम में मिलाया जा रहा है, 10 टू द पावर 6 जर्मेनियम में एक इंडियम एटम, इसको पार्ट पर मिलियन भी बोल देते हैं, पीपीएम ऐसा भी लिखा रहेगा, पीपीएम पार्ट पर मिलियन ऐसे बोल दिया जाता है। कहने का मतलब 1 मिलियन में एक पार्ट मिलाया गया है, ऐसा भी बोला जाएगा।
तो भैया कितना इंडियम मिला रहे हैं हम लोग, 10⁻6 में एक। तो टोटल नंबर ऑफ जो होल्स जनरेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ होल्स जो जनरेट होंगे, जितना इंडियम मिलाएंगे उतना ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम इतना है और इसमें 10⁻6 पे एक मिला रहे हैं। तो भैया नंबर ऑफ होल्स कितना हो जाएगा, बोलिए, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू, सिंपल नंबर ऑफ होल्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि इंडियम मिला रहे हैं तो होल्स जनरेट होगा। अगर 10 इंडियम मिलाएंगे तो 10 होल जनरेट होगा, जितना इंडियम मिलाएंगे उतना होल जनरेट होगा। तो देखते हैं कितना इंडियम मिला रहे हैं हम लोग, कितना, इतने में 4.4 इंटू 10⁻28 कितना अपॉन 10⁻6, 4.4 इंटू 10⁻22 इतना होल्स जनरेट हो जाएगा पर मीटर क्यूब। क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड ऑन डोपिंग, ऑब्वियस सी बात है, नहीं कौन सा, फोर्थ, फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ डोप्ड जर्मेनियम, डोप्ड जर्मेनियम का कंडक्टिविटी बताना है। तो कंडक्टिविटी के लिए अगर हम लोग बातें करें तो क्या स्थिति आएगी भाई, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, सिग्मा इज इक्वल टू ई एन ई इंटू डिप्ट स्पीड ऑफ ई प्लस एन एस इंटू डिप्ट स्पीड ऑफ एच इन होल्स। अभी आपने इसको पढ़ा हुआ, सिग्मा इज इक्वल टू ई, जस्ट पहले अभी हम लोगों ने कंडक्टिविटी की वैल्यू पढ़ा हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, सिग्मा के केस में यहां पे अपने पास क्या था, म्यू ए, निकाल लेते हैं हम लोग। आई की वैल्यू जो थी आपके पास एन ई ए इंटू ई इंटू वीई प्लस एन एस इंटू ए इंटू ई इंटू बी एस था। अब आई बाई ए जो है अपने पास जे हो गया, ये जे हो गया, और जे बराबर सिग्मा इंटू ई, तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ई कॉमन हो जाएगा, यही फॉर्मूला एन ई बी ई बाई ई और प्लस एन एस इंटू बी एस बाई ई। तो इसकी वजह से यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, ई एन ई, और यहाँ पे म्यू हो जाएगा, मोबिलिटी हो जाएगा, म्यू ई प्लस एन एस इंटू म्यू एस। ध्यान रखें इस फॉर्मूले को। तो यहाँ पे जो ये वी ई ना होकर के क्या होगा, म्यू होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको हटा देते हैं हम लोग, है ना। तो ये फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है। और दिया क्या क्या है, देखो दिया है आपके पास, क्या दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसेंट्रेशन इज इतना, मतलब एन आई की वैल्यू दी हुई है, एन आई की वैल्यू दी हुई है, एन आई की वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻90। ठीक है भाई, मोबिलिटी भी दिया हुआ है, होल्स का भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का भी दिया हुआ है। और अभी आपने निकाल लिया कि नंबर ऑफ होल्स जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, कितने एटम में इससे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 10⁻6 में एक इंडियम मिलाया जा रहा है। तो 4.4 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाई 10⁻6, 4.4 इंटू 10⁻22 होल्स जनरेट हो गए। अब कंडक्टिविटी पूछा है, तो अभी अभी फॉर्मूला आपने निकाला कंडक्टिविटी के लिए, ई एन ई म्यू ई प्लस एन एस म्यू एस। तो आपको एन ई चाहिए, एन एस तो है, एन आई एन एस है, तो एन ई चाहिए, तो मास एक्शन लॉ अप्लाई करिए, क्या होता है, एन ई इंटू एन एस इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। अब यहां से एन ई अगर निकालना हो तो एन आई स्क्वायर अपॉन एन एच, सिंपल सी बात है, एन आई की वैल्यू दिया हुआ है, तो 2.4 इंटू 10⁻19 इसका हो गया स्क्वायर अपॉन एन एच, एन एस 4.4 इंटू 10⁻22। तो एन ई की जो वैल्यू आएगी 1.31 10⁻16 पर मीटर क्यूब। अगर एन ई की वैल्यू आ गई तो इस फार्मूले में हम लोग रख सकते हैं, इसको इस फार्मूले में इसको रख देते हैं।
इस फॉर्मूले में इसको हम लोग रखते हैं। क्या है भाई, ई की वैल्यू सिग्मा इज इक्वल टू, ई की वैल्यू सब लोग जानते हैं 1.6 10 टू द पावर कितना होता है -90, एंड ई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1.31 10 टू द पावर 16 इंटू म्यू ए, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 0.39 0.39 0.39 प्लस NH, NH नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स मिल गया आपको, कितना मिल गया यहाँ पे 4.4 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू म्यू एच मोबिलिटी ऑफ होल्स दिया हुआ है, कितना दिया है 0.19। ध्यान से देखें तो 10 टू द पावर 16 बहुत कम है 10 टू द पावर 22 से। ऐसे केस में मल्टीप्लाई करने के पहले आप चाहें तो इसके रिस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आंसर यही किया जाता है आपके पास 1.6 10 टू द पावर -19 इंटू 4.4 10 टू द पावर 22 इंटू 0.19 दैट विल इक्वल टू 1.34 इंटू 10 टू द पावर 3 तो ये आपकी कंडक्टिविटी मिल गई। तो कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, फॉर्मूले बेस होता है। इलेक्ट्रॉनिक का सवाल जो होता है बहुत इजी होता है, एक दो सवाल कर लेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएंगी। पूरी एनसीईआरटी बेस करनी है क्योंकि जे एडवांस का सिलेबस है नहीं, और नीट और जे मेंस में पूछने वाला है, तो आपको पता है कि करना क्या है, आपको केवल एनसीईआरटी लेवल का सवाल करना है आपको। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। अच्छा, एक दूसरे वैरायटी का क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा देख लें। इसमें कोई भी कठिन सवाल नहीं, सब सिंपल है, इजी है, लेकिन सारी वैरायटी का छोटा छोटा हम लोग ले लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट। फाइंड द गैप फॉर द सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखें, हम लोग पहले भी एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़े हुए हैं। जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो कंडक्टिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन जम करके यहां जाता है। इलेक्ट्रॉन जम करके यहां जाने के लिए उसको इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी चाहिए तो वेवलेंथ क्या चाहिए भाई, तो वो निकाल लेते हैं। ये फार्मूला हम लोग पहले जाते हैं, Eg इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। तो सब कुछ दिया हुआ है आपके पास। फाइंड द एनर्जी गैप फॉर द सेमीकंडक्टर, इस वैरायटी का सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप क्या चाहिए। तो SC की वैल्यू अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहें तो इसको 1242 रखें, और लैम्डा को किस में रखते हैं भाई, नैनोमीटर में। तो 1242, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, सब लोग पता है। लैम्डा नैनोमीटर में कितना दिया हुआ है 2480 आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लगभग कितना है ये, आधा, मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी बात है भाई, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जनरेट हो पाएगा। मतलब कोई एनर्जी गिरी जो बॉन्ड ब्रेक करी, उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 22480। अगर ये होगा तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकता है, चाहे लाइट हो चाहे एक्सरे हो, हालांकि ये किसमें होगा आप समझ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कम से कम क्या एनर्जी होनी चाहिए या फिर क्या वेवलेंथ गिरना चाहिए जिसकी वजह से यह इस एनर्जी गैप को ओवरकम कर पाए। तो E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट ने और जेई ने पूछा हुआ है सवाल, और एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू SC बाई लैम्डा। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, the band gap between the valence and conduction band in zinc oxide is 3.2। बैंड गैप दिया हुआ है कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड बैलेंस बैंड के बीच का एनर्जी गैप दिया हुआ है। कितना एनर्जी गैप दिया हुआ है भाई, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Suppose an electron in the conduction band combines with a hole
इन बैलेंस बैंड, मतलब कंडक्शन बैंड का एक इलेक्ट्रॉन इसमें सपोज करिए कि कंबाइन कर रहा है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाने के लिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, वैसे जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में गिरता है या फिर रिकंबाइन करता है क्रिस्टल में, तो एनर्जी जनरेट होती है। और वो एनर्जी कितना होगी, जब इलेक्ट्रॉन यहां से आएगी तो इस एनर्जी गैप के बराबर होगी। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट कैन बी इमिटेड इन द प्रोसेस। मैक्सिमम वेवलेंथ मींस यहां से इलेक्ट्रॉन जम करके यहां पे आए। E is equal to hc by lambda। मैक्सिमम वेवलेंथ मींस मिनिमम एनर्जी गैप। तो मिनिमम एनर्जी गैप यही एनर्जी गैप के बराबर है, क्योंकि अगर हो सकता है यहां से यहां आता तो एनर्जी गैप बढ़ जाता, यहां से आता तो एनर्जी गैप और बढ़ जाता, तो मिनिमम एनर्जी गैप होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। तो एससी बाई क्या हो जाएगा, ई। फिर से वही बात, 1242 अपॉन ई 3.2। अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं तो आंसर किस में आता है, वेवलेंथ किस में आता है, नैनोमीटर में। तो आंसर आ रहा है 3867 एंगस्ट्रॉम। बाद में पहले लैम्डा इज इक्वल टू, ये कंडीशन आ गई भाई। तो ध्यान से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, और E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा पे 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक क्लास वैरायटी का इसका। तो अपने पास एक क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 into 10 to the power 19। Intrinsic semiconductor, it means Ni is equal to 2 into 10 to the power 19 per meter cube at 27 degree centigrade। At 27 degree centigrade means 273 से अगर ऐड करें तो 300 केल्विन। इस टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक कैरियर जो अपने पास है वो इतनी है। अब उसके बाद एनर्जी गैप कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी गैप इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है हमको, किस पे, 227 इंट्रिंसिक कैरियर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं भाई ये N1 हो गया, N1, और N2 पता करना है कितने पे, 227 पे। तो 227 पे किसी भी समय पे फार्मूला आपने देखा है, टेम्परेचर के साथ जो इंट्रिंसिक कैरियर होता है कैसे वेरी करता है, N0 e टू द पावर माइनस Eg अपॉन 2kT। कुछ इस तरीके से वेरिएशन आता है। अब कुछ 300 केल्विन पे ये आपके पास इंट्रिंसिक कैरियर है, और आपको पता करना है कितने पे पता करना है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड। 227 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 227 प्लस 273 500 केल्विन पे पता करना है। तो देख लेते हैं भाई, N2 इज इक्वल टू, पता करना है N0 e टू द पावर माइनस Eg अपॉन 2kT2 कर लेते हैं, और N1 जो आपको पहले से क्लियर है, तो N0 e टू द पावर माइनस Eg अपॉन 2kT1 कर लेते हैं। अब N2 की वैल्यू चाहिए, डिवाइड कर लेते हैं, N2 डिवाइडेड बाई N1, N0 कैंसिल, e टू द पावर माइनस Eg अपॉन 2kT 2 अपॉन e टू द पावर माइनस Eg अपॉन 2kT1। अब चूंकि e की वैल्यू दिया हुआ है, e के पावर इतना, मतलब कहीं ना कहीं ये वैल्यू आपके पास आने वाली है। तो अब यहां पे क्या कर ले, हम लोग लॉग ले लें, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे यहां से। तो लॉग N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू लॉग
इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग भाई, e टू द पावर माइनस ई जी अपॉन 2k t2 log m बाई n करके, तो log m माइनस log n माइनस log e टू द पावर माइनस ई जी अपॉन 2k t1। अब इसके बाद अगर देखें आगे, कहां चला गया यार, तो फिर से करना पड़ेगा आपको भाई, चला गया ये, एन वेरी विथ टेम्परेचर एन नॉट ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन 2k t। तो वैल्यू दिया हुआ है एन शुरुआत में, मान लीजिए n1 कितने टेम्परेचर पे, इतने पे दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 19, कितने टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 300 केल्विन। n2 इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर माइनस eg बाई 2k2, कितने टेम्परेचर पे 227 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 500 केल्विन। अब हम लोग जानते हैं कि भाई साहब टेम्परेचर के साथ n2 की वैल्यू ऐसे वेरी करती है। अब इस समय पे अगर आपसे पूछा जाए n2 की वैल्यू बताइए, तो n1 की वैल्यू मिल गई, n1 इज इक्वल टू निकालना हो तो कितना हो जाएगा भाई, n नॉट ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन 2k t1, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा अगर दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लें, कंडीशन क्या है, चूंकि e की वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ पे लॉग लेना पड़ेगा आपको, तो log n2 इज इक्वल टू log n नॉट प्लस log e टू द पावर माइनस ई जी अपॉन 2k t1। सबको पता है बेस अगर e है तो ये लॉगरिथम हट जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपको, log n नॉट प्लस e टू द पावर e कट गया, यहां से क्या आ जाएगा आंसर भाई, माइनस log n नॉट माइनस ई जी अपॉन 2k t1। अगर यहां n2 है तो यहां पे t2, 2k t2। सेम कंडीशन log n1 इज इक्वल टू log n नॉट माइनस ई जी अपॉन 2k t1। अगर हम लोग n2 में से n1 को घटाएं, सब्ट्रैक्ट करें, तो कंडीशन क्या बनेगा अपने पास, log n2 बाई n1 इज इक्वल टू, कॉमन करने के बाद इजी अपॉन 2k 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। वैल्यू रखें यहां पे, बेस यहां पे e है, तो log n2 बाई n1, इजी की वैल्यू कितनी दी है, इजी एनर्जी गैप दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 2 के की वैल्यू दिया हुआ है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू 8.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, या फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये रखें 1 अपॉन t1 कितना था अपने पास, 1 अपॉन 300, और t2 कितना था 500 पे पूछा गया था। ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है e टू द पावर 7.71, इसीलिए दिया हुआ है, ये आंसर आएगा 7.71 सॉल्व करने के बाद। तो ध्यान से देखिए, ये बेस e है, ये वैल्यू आ गई आपके पास कितना, log n2 अपॉन n1 बेस e। जब इस log को हटाते हैं, जब इस log को हम लोग हटाते हैं
तो आंसर क्या आता है भाई, ये जो बेस होता है इधर चला जाता है, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू ई टू द पावर 7.71, जिसकी वैल्यू दी है आपको, कितनी दी हुई है, 2225, 2225। अब अगर यहां से हम लोग देखें तो n2 बहुत इजीली निकल जाएगा, n1 इंटू 2225, और n1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है n1 की वैल्यू, n1 की वैल्यू पहले से दिया हुआ था 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 2 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 2225, जिसकी वैल्यू कितनी आई भाई, जिसकी वैल्यू आ गई आपके पास 4.45 इंटू 10 टू द पावर 22। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे वेरी करता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू। सर क्लास ले रहे हैं।